हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम क्रैकर्स में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच सीटिंग अरेंजमेंट का चौथा क्लास लेकर आए हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन 89 से 91 नीचे दिए गए विवरण को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई और एफ 6 दोस्त एक दूसरे के आमने सामने एक घेरे में बैठे हैं। ए कामा डी और बी के बीच तथा एफ सी और ई के बीच में बैठा है। सी बी के बाईं ओर तीसरा है। ठीक दोस्तों, तो यही बनेगा सी बी के दाईं ओर तीसरा, यही क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ये आपका एक गोलाकार मेज है, ठीक, वृत्ताकार या कह सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ जो है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, यानी छह लड़के हैं। ठीक है, 6 दोस्त एक दूसरे के आमने सामने एक घेरे में बैठे हैं, ठीक, केंद्र की ओर मुंह करके। तो देखिए एक यहाँ बैठा दिए, एक यहाँ बैठा दिए, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक, 4 हो गए। और एक यहाँ बैठा देते हैं, एक यहाँ, सब जो है एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, ये सामने है, आमने सामने ये दोनों है, ये दोनों आमने सामने हैं, ये दोनों आमने सामने। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। लास्ट में देखिए कह रहा है सी बी के बाईं ओर तीसरा है। ठीक है, जहां दाया बाया का चर्चा होगा वहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। तो देखिए सी बी के बाईं ओर, बी के, ठीक है, बी को यहां हम बैठा देते हैं। अब इसका बाया किधर होगा? इधर बाया होगा, इधर दाया होगा, तो बाएं से कितना? तीसरा स्थान। अब देखिए 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? सी बैठा है। ठीक, सी को हम बैठा दिए। बी से बाईं ओर तीसरे स्थान पर सी को हम बैठा दिए। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है। एफ सी और ई के बीच में बैठा है। एफ जो है सी और ई के बीच में बैठा है। तो एफ सी और ई, अब देखिए सी और ई, सी और ई, अगर ई को हम यहां बैठा दें, ठीक है, तो एफ जो है सी और ई के बीच में यहां बैठ जाएगा। ठीक, यहां बैठ सकता है या फिर यहां भी बैठ सकता है। इसमें 2 फिगर बनेगा। ठीक दोस्तों, इसमें जो है 2 फिगर बनेगा। अब देखिए ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। तो देखिए एफ को जो है सी और ई के बीच यहाँ पर भी बैठा सकते हैं और यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। ठीक, देखिए सी है, यहाँ ई बैठा देंगे, उसके बीच में सी और ई के बीच में एफ को बैठा देंगे। ठीक, तो यहाँ हम लोग यहाँ बैठाए हैं। ठीक, तो इसमें जो है यहाँ बैठा देंगे। ठीक, अब देखिए सी और ई के बीच में एफ बैठा है ना, इधर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, सी और ई के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सी और ई के बीच में एफ को बैठा दिए इधर, और इधर बैठाए हैं इस साइड में सी और ई के बीच एफ को। ठीक, अब देखिए और क्या, जो एक और छूटा था उसको पढ़ रहे हैं। ए डी और बी के बीच, ठीक, ई जो है ए डी और बी के बीच, ए डी और बी के बीच। तो अगर डी को हम यहां बैठा रहे हैं, ठीक, तो डी और बी के बीच ये यहां बैठ जाएगा। ठीक, और यदि हम डी को यहां बैठा रहे हैं इस साइड में, ठीक है, यहां बैठा दिए, अगर यहां बैठाएंगे इसका 2 स्थान हो सकता है।
अगर डी को यहाँ बैठा देते हैं तो डी और बी के बीच ए यहाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों फिगर से आपका आंसर निकल जाएगा। किसी भी फिगर, कोई भी एक फिगर ले लीजिए, सबसे निकल जाएगा। ठीक है, दोनों फिगर का एक ही आंसर होगा। तो देखिए 89 देख लीजिए, एफ और डी के बीच कौन है? एफ और डी के बीच देखिए, एफ और डी, एफ और डी के बीच कौन बैठा है? सी बैठा है। ठीक, और यहाँ पर भी देख लीजिए, दोनों का एक ही आएगा आंसर, एफ और डी के बीच सी बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का एक ही आंसर है। तो सी आपका किस ऑप्शन में है? सी जो है किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो 89 का कौन सा हो जाएगा? 89 का आपका 5वां हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 89 का क्या हो जाएगा? 5वां। अब देखिए 90 देख लीजिए, यफ के संबंध में एक ही स्थिति निम्न में क्या है? यफ के संबंध में एक ही स्थिति पूछ रहा है। किसके संबंध में? यफ के संबंध में। यफ के संबंध में एक ही स्थिति पूछ रहा है। तो देखिए ये जो है इसका इधर बायां है और इधर दायां है, तो बाएं से 1 2 3, ठीक, और दाएं से 1 2 3, यानी बाएं और दाएं से दोनों ओर से तीसरे पोजीशन पर एक स्थान है यफ के संबंध में। ठीक है, और इधर भी देख लीजिए, यफ कहाँ है? यफ यहाँ है। ठीक, ए के संबंध में देखिए, अब इसके ये इसका दायां है 1 2 3, ठीक, और ये इसका बायां है 1 2 3, तीसरे पोजीशन पर है। ठीक, तो दोनों में एक ही है। तो देख लीजिए जो भी मिले दाएं से या बाएं से तीसरा। ठीक है, तो दाईं ओर से तीसरा दिया है ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, तो वही आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो 90 का पहला। ठीक, अगर बाईं ओर से तीसरा दिया रहता ऑप्शन में तो वो हो जाता। ठीक, अब 91 देख लीजिए, बी और एफ के बीच कौन बैठा? बी और एफ के बीच, तो यहाँ बी है, यहाँ एफ है। बी एफ के बीच कौन बैठा है? ई बैठा है। ठीक, यहाँ पर भी देख लीजिए बी एफ के बीच ई बैठा है। तो ई किस ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में। ठीक है, 91 का दूसरा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए अब ये आपका हो गया, ये कितने से कितना तक था? 89 से 91 तक था। ठीक है, 89 से 91 तक। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ले लिए होंगे, रब कर रहे हैं, अब अगला बढ़ रहे हैं। तो अगला देखिए क्या कह रहा है। ये आपका 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, जो भी क्रमांक होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 6 व्यक्ति, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 6 व्यक्ति P Q R S T तथा U एक आयताकार मेज की चारों ओर बैठा है। Q मेज की चौड़ाई की ओर बैठा है तथा उसका मुंह पूर्व की ओर है। P का मुंह दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं R है जो T जो Q के सामने है के बाएं वाले कोने से लगा हुआ। यस बैठा है। ठीक, चौड़ाई की ओर एक व्यक्ति ही बैठा है। आर के ठीक सामने कौन बैठा है और यस का मुंह किस डायरेक्शन में है? ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। अब देखिए एक आयताकार मेज है, ये एक आयताकार मेज है, ठीक, रेक्टेंगल आयताकार मेज है। इसमें जो है P Q R S T तथा U 2 2 4 2 6 6 लोग जो है चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है। और आगे देखिए क्या कर रहा है। Q मेज की चौड़ाई की ओर बैठा है। Q जो है मेज की चौड़ाई, अब मेज का चौड़ाई ये है, ठीक, अब मेज की चौड़ाई की ओर या फिर Q यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है, अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है। तो देखिए आगे पढ़िए, तथा उसका मुंह पूरब की ओर है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, पूरब की ओर। अब डायरेक्शन आप लोग देख लीजिए, जैसे ये देखिए
ये ईस्ट है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये आपका होता है डायरेक्शन। ठीक, तो पूरब की ओर, ठीक है, क्यू जो बैठा है वो मेज के चौड़ाई पर बैठा है। ठीक, और किस डायरेक्शन में बैठा है? मुंह करके पूरब की ओर मुंह करके, यानी यहाँ बैठा है। क्यू जो है कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, पूरब की डायरेक्शन में। पूरब इधर ही है ना, पूरब की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक, अब देखिए पी का मुंह दक्षिण की ओर है। पी का मुंह जो है दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं आर है। पी का मुंह दक्षिण की ओर है। अब देखिए दक्षिण आपका नीचे है। ठीक, तो पी को हम लोग कहाँ बैठाएंगे? अगर हम पी को यहां बैठा रहे हैं, ठीक, तो देखिए पी का मुंह दक्षिण की ओर है। ठीक, दक्षिण की ओर हो गया तथा उसके दाएं आर है। ठीक, अब ऐसे बैठाए हैं, इसका ये बायां है और इधर दायां है, यानी अगर हम यहां बैठाए हैं, इधर बैठाते हैं, ठीक, तो इसके दाएं कौन बैठेगा? आर बैठेगा। ठीक है, उसके दाएं आर है, यानी पी को हम यहां बैठाएं तो इसका दायां जो होगा वो इधर होगा। ठीक, और बायां इधर होगा, तो इसके दाएं कौन बैठ जाएगा? आर बैठ जाएगा। ठीक, अगर पी को हम यहां बैठाते हैं तो वो नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, आर इधर हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा, पी का जो है बायां हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ बैठाएंगे? यहाँ बैठाएंगे। ठीक, पी को इधर बैठाएंगे। तो और देखिए क्या कर रहा है, उसके दाएं ओर है टी जो क्यू के सामने है। टी जो है क्यू के सामने है। टी जो है क्यू के सामने है, यानी टी यहां हम बैठा देंगे, क्यू के सामने हो जाएगा। टी आमने सामने हो गए दोनों लोग, क्यू टी। ठीक, के सामने है, के बाएं वाले कोने से लगा हुआ। अब इसका बायां कोना कौन है? टी का बायां कोना कौन है? ये है। ठीक, इधर बायां होगा और इधर इसका दायां होगा, तो बायां कोना ये होगा। ठीक, तो बाएं कोने से लगा हुआ यस बैठा है, यानी यस यहां बैठा है। इसके बाएं कोने से लगा हुआ। ठीक, चौड़ाई की ओर एक व्यक्ति बैठता है, चौड़ाई की ओर एक ही व्यक्ति बैठेगा। ठीक, बैठा दिए हैं। और देखिए क्या कर रहा है, आर के ठीक सामने कौन बैठा है? ठीक है, आर के ठीक सामने। अब देखिए एक ही व्यक्ति बैठा है, एक ही व्यक्ति बचा है। कौन बचा है? पी क्यू आर एस टी, और कौन है? यू। ठीक है, यहां हम यू बैठा देते हैं। ठीक है, यही आपका बचा हुआ था, इसको यहां बैठा दिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों को कि आर के ठीक सामने कौन बैठा है? आर के ठीक सामने कौन बैठा है? यू बैठा है। आर के ठीक सामने यू बैठा है, और यस का मुंह किस डायरेक्शन में? यस का मुंह जो है किस डायरेक्शन में? यस का मुंह जो है किस डायरेक्शन में है? उत्तर की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस यू उत्तर। ठीक है, यू उत्तर किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन में है, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखिए 100वां नंबर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर रहे हैं। अब 100वां नंबर क्या कह रहा है? 100वां क्वेश्चन देख लीजिए। 100वां कह रहा है कि राधा, शीला, महिमा और रीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। ठीक, तो राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के मतलब आपका ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर कोई मेज है। ठीक, तो क्या कह रहा है, राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। राधा शीला को अगर हम यहां बैठा दें, अब देखिए 4 लोग बैठे हैं, तो ऐसे बैठेंगे। ठीक, एक दूसरे की ओर, किन की ओर मुंह करके। ठीक, तो राधा शीला के दाईं ओर बैठी है,
शीला को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो इसका दाया किधर होगा, इसका दाया इधर होगा, ठीक। तो इसके दाईं ओर कौन बैठी है, राधा बैठी है, ठीक। राधा जो कि शीला के दाईं ओर बैठी है, ठीक। महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है, महिमा जो है सीता के बाईं ओर। तो अगर हम सीता को यहाँ बैठा देते हैं तो देखिए इसका दाया इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, ठीक। तो दाईं ओर अब एक ही स्थान बचा है, दाईं ओर जो है किसको बैठाएंगे, महिमा को, ठीक है। अगर सीता यहाँ है तो यहाँ महिमा बैठेगी, ठीक। अब इसका देखिए ये किस डायरेक्शन में, दाईं ओर है, और पूछ क्या रहा है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है, तो यहाँ हम नहीं बैठाएंगे, ठीक है। इसके बायां जो है राधा बैठी है, ठीक। तो यहाँ हम नहीं बैठाकर सीता कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे। अब देखिए इसका बायां कौन हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, तो बायां जो है कौन बैठ जाएगी, महिमा, ठीक। महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी जोड़ी एक दूसरे के आमने सामने बैठी है, ठीक है। देखिए सीता राधा, ठीक, और शीला महिमा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, राधा शीला आपके दूसरे ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में राधा और सीता दिया है, ठीक है दोस्तों, राधा और सीता दिया है, तो दूसरे ही ऑप्शन में आप लोगों को मिल जा रहा है। तो इसका ये हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 103 नंबर। 103 क्या है, 103 कह रहा है 4 लोग यम, यन, ओ और पी ताश खेल रहे हैं, ठीक है। यम दाईं ओर है यन के और पी बाईं ओर है ओ के, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदार है। तो देखिए अब ताश खेलेंगे, एक वृत्ताकार मान लिया ऐसे बैठेंगे, ठीक है, चारों ओर घेर के बैठते हैं, यम, यन, ओ और पी, 4 लोग हैं ताश खेल रहे हैं। अब देखिए 4 लोग गोलाई में एक दूसरे के आमने सामने बैठ कर ताश खेलेंगे, ठीक। तो यम दाईं ओर है यन की, अगर यन को हम यहाँ बैठा देते हैं, ठीक, इसका दाया किधर होगा, यहाँ होगा, ठीक। यम दाईं ओर है यन की, तो इसका दाया यहाँ है, तो इसके दाएं यम बैठा है, ठीक। तो यन के दाईं ओर यम को बैठा दिए, ठीक। और पी बाईं ओर है ओ की, पी जो है बाईं ओर है ओ की, अगर ओ को हम यहाँ बैठा देते हैं तो इसका बाएं में यम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ नहीं बैठाएंगे, अगर यहाँ बैठाते हैं तो इसके बाएं में एक स्थान खाली है, वहां हम किसको बैठा सकते हैं, कौन बचा है, पी, ठीक है, पी। अब इसके देखिए इसके बाएं ओर है, इसके ओ के बाएं ओर पी है, ठीक। तो ऐसे बैठा देंगे। अब देखिए तो निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार है, तो देखिए ओ यम जोड़ीदार है और पी यन जोड़ीदार है, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में है, कोई मिल रहा है, तो यन और पी आपके चौथे ऑप्शन में दिया है, यन और पी। ओ यम अगर दिया रहता तो वो हो जाता, ठीक, लेकिन आपका यन पी दिया है, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, 103 का चौथे ऑप्शन में दिया है, ठीक है, यन और पी। अब देखिए लास्ट देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये 106 नंबर कह रहा है ए से ई तक एक कतार में 5 विभिन्न प्रकार के घर है, ए बी की दाईं ओर है और सी ई की बाईं ओर है एवं ए की दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है, कौन सा घर बीच में है, ठीक दोस्तों। देखिए ए से ई तक एक कतार में 5 विभिन्न प्रकार के घर है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में जो है ए से ई तक, ठीक है, उसमें से रहेगा, जो भी स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा उसमें बना लीजिए, उसको से कर लीजिए। तो ए से ई तक एक कतार में 5 विभिन्न प्रकार के घर है, ए बी की दाईं ओर है, ये जो है बी की दाईं ओर है। तो बी को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं, ठीक दोस्तों, बी को यहाँ बैठा देते हैं तो इसका दायां इधर हो जाएगा, इसका बायां इधर हो जाएगा, तो दायां ओर कह रहा है ए से
ई तक एक कतार में ए बी की दाईं ओर है, ए बी की दाईं ओर, दाया इधर हो जाएगा, ठीक। ये जो है बी के दाईं ओर बैठा दिए। अब देखिए, और ई सी की बाईं ओर है, और ई जो है सी की बाईं ओर है, तो इसको छोड़िए। अभी आगे देखिए, एवं ए की दाईं ओर है, ये की दाईं ओर है, ठीक है। ई क्या कर रहा है, ई सी की बाईं ओर है, तो अगर हम सी को यहाँ बैठा देते हैं तो इसका बायां इधर होगा, ठीक। बायां कौन है, ई, ठीक है। ई सी की बाईं ओर है, ई जो है सी के बाईं ओर है, बाईं ओर बैठा दिए, इधर इसका बायां होगा ना। एवं ए की दाईं ओर है, ई जो है ए के दाईं ओर है, देखिए ए के दाईं ओर है ना, ई जो है ए के दाईं ओर तथा सी के बाईं ओर है, ठीक। अब देखिए, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए है यहाँ कॉमन है ये, ठीक। अब ए के आगे हम लोग इसी को बैठा सकते हैं, इसी को बैठा दिए, ठीक। अब एक अक्षर आप लोगों को बच्चा है, देख लीजिए आगे क्या कर रहा है, बी डी के दाईं ओर है, बी जो है डी के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है। डी को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो इसके दाएं में जस्ट बी हो जाएगा, ठीक। तो ये सब बैठ गए हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा घर बीच में है। तो देखिए यहाँ से दूसरा और यहाँ से दूसरा, देखिए बीच में कौन बैठा है, ए, ठीक है। बीच में जो घर होगा वो कौन सा होगा, ए घर होगा, ठीक है। तो ए किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आज का यहीं तक। अब आप लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट का सभी क्वेश्चन हो गया है, जितने भी टाइप का क्वेश्चन था सब सॉल्व करवा दिए हैं। आज से आपका सीटिंग अरेंजमेंट खत्म हो गया है, ठीक दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ।